स्वागत है दोस्तों आप सभी का सूजस बुलेटिन में। तो दोस्तों आज हम 10 दिसंबर की सूजस पढ़ेंगे। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। अब एक वीडियो बनाते हैं जिस पे 200 से 300 व्यूज़ आ रहे हैं, जिससे हमें भी डिमोटिवेशन मिलेगा ना। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट के साथ, राजीव गांधी करियर पोर्टल। अब ये पोर्टल क्या है, इसे हम पॉइंटों के माध्यम से पढ़ेंगे। तो राजीव गांधी करियर पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? 6 फरवरी 2019 को। और इसी के साथ आपको कल पढ़ाया गया था पुलिस मित्र योजना, जो कब स्टार्ट की गई? जून 2019 को। तो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की शुरुआत पूछे तो इसकी तारीख है, आप याद रखना, फरवरी 2019 को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा की गई थी। तो वर्तमान में शिक्षा मंत्री पूछे तो कौन है? बी.डी. कल्ला जी। और ये किसके द्वारा की गई है? गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा। वहीं इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें तो यह यूनिसेफ के सहयोग से तैयार देश का पहला करियर गाइडेंस पोर्टल है, जिसे राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। ये पूर्णतः राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार किया गया है, जो दीक्षा पोर्टल की तरह नहीं है, जो केंद्र सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। तो ये किसके द्वारा तैयार किया गया? राजस्थान सरकार के द्वारा। और किसके सहयोग से पूछे तो यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किया गया है। 2 पॉइंट आ गए। एक तो इसके स्टार्ट कब हुआ? राजस्थान राजीव गांधी करियर पोर्टल में 6 फरवरी 2019 को। और किसके द्वारा शुभारंभ किया गया? गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा। और यह यूनिसेफ के साथ सहयोग से देश का पहला करियर गाइडेंस पोर्टल पूर्णतः राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। अब इस पोर्टल के अंदर क्या होता है वो पढ़े तो राजस्थान कैरियर पोर्टल के जरिए स्टूडेंट को बेहतर करियर के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा तथा विभिन्न प्रवेश परीक्षा, छात्रवृत्ति एवं रोजगार पाठ्यक्रमों की जानकारी मिल सकेगी। तो इसके माध्यम से एक छात्रों को मार्गदर्शन दिया जाएगा, और वहीं जो प्रवेश परीक्षाएं हो रही है उनके बारे में जानकारी दी जाएगी, छात्रवृत्तियों के बारे में, और जो छात्रों के लिए जो योजना चल रही है उनके बारे में, और रोजगार से संबंधित पाठ्यक्रम में ये राज कैरियर पोर्टल छात्रों की सहायता करेगा। राज कैरियर पोर्टल में कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों को यहाँ 200 से अधिक व्यावसायिक शिक्षा और 237 से अधिक पेशा और करियर के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो एक तो ये किन के लिए है? कक्षा 9 से लेकर 12 तक। तो कहा जाए कि 200 से तो अधिक व्यावसायिक शिक्षा की जानकारी दी जाएगी और 237 से अधिक पेशा और करियर के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो राजीव गांधी करियर पोर्टल क्या है? इसकी शुरुआत 6 फरवरी 2019 को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा की गई थी, और यह राजस्थान सरकार के द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से बनाया गया है। और राजीव गांधी करियर पोर्टल की अगर बात करें तो इसमें स्टूडेंट को बेहतर मार्गदर्शन दिया जाएगा, होने वाली परीक्षा की जानकारी दी जाएगी, और छात्रवृत्तियों और उनकी योजनाओं से संबंधित जानकारी, और रोजगार से संबंधित जो पाठ्यक्रम होता है उन सभी के बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी। और ये कक्षा 9 से 12 तक विद्यार्थियों को यहाँ 200 से अधिक व्यावसायिक शिक्षा और 237 से अधिक पेशा और करियर के बारे में जानकारी दी जाएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परीक्षा की दृष्टि से ज़रूर याद रखना। एक तो ये किसके सहयोग से है? यूनिसेफ के सहयोग से। और कौन सी कक्षा तक है? कक्षा 9 से लेकर 12 तक। और इसका शुभारंभ कब किया गया था? 6 फरवरी 2019 को। सौर ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो आप सबको पता है सौर ऊर्जा में हमारा राजस्थान प्रथम स्थान पर है। तो हम सौर ऊर्जा उत्पादन में टॉप राज्य के बारे में चर्चा करें तो राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात। तो 1 नंबर कौन सा आ रहा है? 1 नंबर हमारा राजस्थान है, 2 नंबर कर्नाटक है, और 3 नंबर गुजरात। तो इन तीनों के नाम परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात। तो 1 नंबर पूछे तो राजस्थान, 2 नंबर है कर्नाटक, और 3 नंबर कौन सा है? गुजरात। अभी हाल ही में वर्तमान में जारी रिपोर्ट के अनुसार 16,060 मेगावाट उत्पादन के साथ राजस्थान सौर ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है।
तो वर्तमान में कितनी मेगावाट उत्पादन कर रहा है सौर ऊर्जा से? 16,060 मेगावाट। परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। 160 और 60 याद रखना आप। तो 16,060 मेगावाट। और 2025 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? 30 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। और आप सबको पता है 1 गीगावाट में कितना होता है? 1000 मेगावाट। तो सौर ऊर्जा उत्पादन में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर है और 2022 में कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता देखें तो 16,060 मेगावाट है। और 2025 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? 30 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। ये दोनों पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इन्हें ज़रूर याद रखें। तो एक बार फिर से देखिए, सौर ऊर्जा उत्पादन में टॉप राज्य के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान, कर्नाटक और गुजरात। और राजस्थान में वर्ष 2022 में कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता पूछे तो 16,060 है और 2025 तक कितना लक्ष्य रखा गया है? 30 मेगावाट, 30 गीगावाट का। और 1 गीगावाट में कितने होते हैं? 1000 मेगावाट। अब पवन ऊर्जा के बारे में चर्चा करें तो राजस्थान का पवन ऊर्जा में कौन सा स्थान है? राजस्थान का पवन ऊर्जा में 5वां स्थान है और कुल उत्पादन क्षमता पूछे तो 4576 मेगावाट। ये वर्तमान आंकड़े हैं, जारी आंकड़े हैं, तो इन्हें आप जरूर याद रखें। पवन ऊर्जा में टॉप राज्य पूछे तो तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो इन 500 के नाम आप जरूर याद रखना। तमिलनाडु 1 नंबर पे, 2 नंबर पे गुजरात, 3 नंबर पे कर्नाटक, 4 नंबर पे महाराष्ट्र और 5 नंबर पे हमारा राजस्थान। इन चारों के नाम नहीं याद हो तो भी चलेगा, लेकिन राजस्थान का नाम आप जरूर याद रखें। राजस्थान की भर्ती परीक्षा के अंदर तो राजस्थान का तो आपको पता ही होना चाहिए। तो राजस्थान कुल कितनी पवन ऊर्जा उत्पादन कर रहा है? 4576 मेगावाट। और वहीं दूसरा पॉइंट हमारा, राजस्थान बायोमास ऊर्जा कितने उत्पादन कर रहा है? 125 मेगावाट। और राजस्थान लघु हाइड्रो ऊर्जा कितनी कर रहा है? 24 मेगावाट। ये नवीनतम आंकड़े हैं, आप इसे याद रखें। सौर ऊर्जा के अंदर है 16,060 और वहीं पवन ऊर्जा के अंदर पूछे तो 4576 और बायोमास के अंदर 125 मेगावाट और लघु के अंदर 24 मेगावाट। ये आंकड़े आप ज़रूर याद रखें। सौर ऊर्जा में हमारा राजस्थान प्रथम है, पवन ऊर्जा में 5वां स्थान है और बायोमास ऊर्जा में कुल उत्पादन क्षमता पूछे तो 125 मेगावाट और लघु हाइड्रो ऊर्जा पूछे तो 24 मेगावाट। अब ये कोटा में नया साइंस सेंटर लगेगा, तो ये प्रदेश का पहला साइंस सेंटर होगा जो पृथ्वी के विभिन्न अक्षों की जानकारी दी जाएगी इसके माध्यम से छात्रों को। तो इसे हम पॉइंटों के माध्यम से पढ़ें तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से इसे स्वीकृति मिली है। तो किसके प्रयासों से? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के। और एक करंट का क्वेश्चन भी बन रहा है इसके साथ, लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। प्रदेश की पहली डिजिटल प्लेनेटोरियम जिसे हम तारामंडल शिक्षा का निर्माण होगा। तो प्रदेश की पहली डिजिटल प्लेनेटोरियम सेंटर कहाँ लगेगा? कोटा जिले के अंदर। और किसके प्रयासों से लग रहा है ये? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से। तो इस डिजिटल प्लेनेटोरियम तारामंडल का सेंटर के माध्यम से बच्चों को विज्ञान को एक नई और मज़ेदार तरीके से समझने तथा सूर्य, मंगल, पृथ्वी, धूमकेतु सहित अंतरिक्ष के अन्य रहस्यों को जानने के लिए साइंस सेंटर और प्लेनेटोरियम सेंटर का निर्माण कहाँ पे किया जाएगा? कोटा जिले के अंदर। और आप सबको पता है ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे है? कोटा के अंदर ही है। ये दोनों ही पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑक्सीजन पार्क अब तक पूछा गया है तो ये पूछने की पूरी संभावना रहेगी। प्लेनेटोरियम या तारामंडल सेंटर का निर्माण कहाँ हो रहा है? राजस्थान के अंदर, कोटा जिले के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम ने निर्माण की स्वीकृति जारी कर दी है। तो किसके माध्यम से स्वीकृति मिली है? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम के माध्यम से। और वही पॉइंट है ऑक्सीजन पार्क कहाँ पे है? कोटा जिले के अंदर। तो ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक बार हम संपूर्ण सोर्सेज को रिवाइज कर लेते हैं। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ज़्यादा बड़ा भी वीडियो नहीं हो रहा है, मात्र 10 मिनट का वीडियो होता है और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपने दिए हुए एग्ज़ाम भी जाके देख सकते हैं इसके कितने क्वेश्चन पूछे गए अब तक। तो राजीव गांधी कैरियर पोर्टल की शुरुआत 6 फरवरी 2019 को शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा
और वर्तमान में शिक्षा मंत्री पूछे तो बी.डी. कल्ला जी। और राजीव गांधी कैरियर पोर्टल राजस्थान सरकार के द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से बनाया गया है और इसके माध्यम से बच्चों को मार्गदर्शन दिया जाएगा, प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी दी जाएगी, छात्रवृत्ति योजना तथा रोजगार पाठ्यक्रम के इन सभी की जानकारी दी जाएगी। दूसरा पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। और कितनी उत्पादन होती है सौर ऊर्जा राजस्थान में? 16,060 मेगावाट। और दूसरा स्थान किसका है? कर्नाटक। और तीसरा गुजरात का। और 2025 तक लक्ष्य कितना रखा गया है? 30 गीगावाट का। और 1 गीगावाट में कितने होते हैं? 1000 मेगावाट। पवन ऊर्जा में राजस्थान का 5वां स्थान है। तो कुल पवन ऊर्जा पूछे तो 4576 मेगावाट राजस्थान के अंदर उत्पादित हो रही है। और 1 नंबर किसका है? तमिलनाडु का। और वहीं बायोमास ऊर्जा राजस्थान में कुल कितनी उत्पादित हो रही है? 125 मेगावाट। और लघु हाइड्रो ऊर्जा 24 मेगावाट। ये वर्तमान आंकड़े हैं, जारी आंकड़े हैं, इन्हें परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखें इन्हें। ये प्रश्न छपने वाला प्रश्न है, ज़रूर याद रखें इसे भी। कोटा में नया साइंस सेंटर कहाँ पे लगेगा? कोटा ज़िले के अंदर। इसका ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, साइंस सेंटर हाल ही में कहाँ लगाया गया है? कोटा में। या प्लेनेटोरियम या तारामंडल सेंटर का निर्माण कहाँ हो रहा है? कोटा ज़िले के अंदर। इसमें विज्ञान से संबंधित शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। और ऑक्सीजन पार्क भी कहाँ पे है? कोटा ज़िले के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। अगर हमारे कंटेंट के अंदर कुछ ऊंच नीच रह रही है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट कीजिए। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे एक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते? धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।